प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेसी आ गए, ये आपका खेत मकान दुकान मोटरसाइकिल नहीं बहन बेटी का मंगलसूत्र भी ले जाएंगे और बांट देंगे कहां, जहां इनका पुराना लगाव है। और इस देश में आजादी के बाद से दलित को, ओबीसी, एससी, एसटी को जमीन नहीं मिली। हिंदू कोड बिल पास हो गया, सारी जमीनें इन लोगों ने ले लिया, सारी नौकरियां इन लोगों ने ले लिया। सारे संसाधन पर किसका कब्जा है? किसी ओबीसी, एससी, एसटी का कब्जा है? सारे कोई राजा महाराजा, सारे। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के लिए कहा कि ये पंचर बना रहे हैं, ये शरीफा बेच रहे हैं। जैन तो कहीं नहीं कर रहा है ऐसा काम, लेकिन कर रहा है। आपको संविधान बदलने की जो है क्षमता मिल जाती, ये होता है, इसलिए 400 का नारा लगा रहे हैं। और ये जाहिल जो यहाँ पे बैठे हुए जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जो है माइनॉरिटी, आप इनको जाहिल कहोगे या आपको मूर्ख कहेंगे? भैया एक बात ध्यान रखना, दिखाओ आप जो है अगली बार झूठ मत बोलिएगा मेरे सामने, खास करके जो है मैं चेतावनी देता हूं आपको और मैं यकीन दिलाता हूं कि लीगल एक्शन आपके लिए आपके खिलाफ बिल्कुल लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने बोला था कि जैसे हमारी सरकार बनती है हम जो है पूरे देश का एक्सरे कर देंगे। उसको लेके मोदी जी ने उसको जो है मुद्दा बना लिया है। तो दोस्तों, आज के डिबेट में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है सैफ खान है, उनको अमिताभ जी ने बहुत अच्छे से धोया है, रगड़ा है और साथ ही साथ फजील अहमद को भी जो है आज सच से सामना कराया है। तो दोस्तों, आज की डिबेट शुरू कर लेते हैं। और आपको पता है कि मनमोहन सिंह ने भी इससे पहले बोला था कि देश के सभी संसाधनों पे जो है पहला हक जो है मुसलमानों का है। तो दोस्तों, डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेसी आ गए, ये आपका खेत मकान दुकान मोटरसाइकिल नहीं बहन बेटी का मंगलसूत्र भी ले जाएंगे और बांट देंगे कहां, जहां इनका पुराना लगाव है। आपको लगता है कि ये चीज कांग्रेस को बीच चुनाव में चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डालेगी? दिक्कत ये कि पढ़ाई लिखाई में इनकी दिक्कत है। इनको जो पढ़ा लिखा है या पढ़ाई लिखाई में जो है ही नहीं। अब हमारे देश में अगर हम शुरुआत करें प्रधानमंत्री मोदी जी से या स्मृति ईरानी जी को भी दी गई थी, इनकी डिग्रियों पे खुद बड़ा सवाल है, तो हम क्या बात कर सकते हैं। मैं इनको अब जो है लाता हूं सामने, जो इनका अभी पर्दाफाश करता हूं। झूठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है। 15-15 लाख रुपए, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, फ्री वाईफाई, 2 करोड़ जॉब दी जाएंगे, 6 दिन 50% मूल समर्थन जो है किसानों को देंगे, उसके बाद जो हल्फनामा जमा कर दिया। ये सब झूठ बेसिस के ऊपर जो है फिर आए। पहली पोलिंग खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता चल गया कि सूखड़ा जो है वो साफ होने वाला है, तो झूठ तो बोलना ही था। और पहला ऐसा देश में प्रधानमंत्री होगा जिसको झूठ बोलने की इतनी आदत है कि फिर एक जुमला जो है वो सामने पेश करके जो है दिया है। जो दिसंबर 9, 2006 की मनमोहन सिंह जी की स्पीच थी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अब ये प्रतिनिधि जो बैठी है या उनके एक और प्रतिनिधि जो छुपे हुए बैठे हैं, वो जो है एक बार मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल पे चलवा दीजिए वो स्पीच, कि देश के सामने जो है मैसेज ये सामने चला जाए। ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं हो। मैं तो एक बात कहता हूं, आ रहा हूं, मनमोहन सिंह ने क्या कहा, अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे देश नहीं समझ रहा, ना गुड्डू पान वाला समझ रहा, ना पप्पू पंचर वाला समझ रहा, जिसके लिए बोले वो भी नहीं समझ रहा और जिसके खिलाफ बात कही वो भी नहीं समझ रहा। तो मनमोहन सिंह जी को तो संदेह का लाभ मिलता रहा, भले आदमी थे, उन्हें मेरा प्रणाम। आदमी भले थे, इसमें कोई शक नहीं, आदमी भले थे, योग्य थे, भले थे, लेकिन योग्य प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं थे। वो योग्य थे नीतियों को बना, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर नीतियां बनाई। नरसिंह राव जी के साथ जितने समय वो वित्त मंत्री रहे, उनका सबसे ज्यादा योगदान तब रहा। फजील अहमद, मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती कि अब चुनाव 2 नैरेटिव्स पर आ गया। एक, मोदी आए तीसरी बार तो वोट पड़ना बंद हो जाएगा, कांग्रेस ने फैलाया। कहां, किस कागज में लिखा है कांग्रेस में नहीं बता रही। बीजेपी ने नैरेटिव दिया कि कांग्रेस वाले सरकार में आए तो जिसके पास 2 मकान है उसका 1 मकान छीन लेंगे, बहन बेटियों का मंगलसूत्र छीन लेंगे और लुटिया बटुरिया तक छीन लेंगे और उसके बाद उसको बांट देंगे घुसपैठियों में, रोहिंग्यों में, इसमें उसमें। मुझे लग रहा है 2 नैरेटिव्स बिल्कुल साफ हो गए जिनके बीच में चुनाव खड़ा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव में इस तरह से कुछ उनको लगा होगा, इसलिए आगे हिंदू मुसलमान पर, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि हमने कल गलती बोला था, आज वो सही बोले कि हमने पसमंदा मुसलमानों की उन्होंने बात की। और इस देश में आजादी के बाद से दलित को, ओबीसी, एससी, एसटी को जमीन नहीं मिली। हिंदू कोड बिल पास हो गया, सारी जमीनें इन लोगों ने ले लिया, सारी नौकरियां इन लोगों ने ले लिया। सारे संसाधन पर किसका कब्जा है? किसी ओबीसी, एससी, एसटी का कब्जा है? सारे कोई राजा महाराजा, सारे लोग। तो ये सारी चीजें, पसमंदा तो मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। तो देश में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी ही पसमंदा, उसको हिंदी में पसमंदा एससी एसटी कहिए, चाहे अंग्रेजी पसमंदा अरबी में कहिए। तो ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की बात तो होनी चाहिए। और जो बात प्रधानमंत्री ने कल कहा जयपुर में कि अब मनमोहन सिंह की बात वो कितनी बार प्रूफ हो चुकी है कि वो बात मनमोहन सिंह ने, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान थोड़े हैं, जैन है, पारसी है, ईसाई है, कहां है उनके पास जमीन, कहां उनके पास संसाधन है? अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये हमारे भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आता है। मुसलमान नहीं है भाई उसके अंदर, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, सभी लोग है ना। पूरा दलित आज 5 करोड़ लोग बौद्धिस्ट बन गए,
उनको भी तो जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारी बातें जो है लोग राजनीति को घुला मिला करके अपने पक्ष में ही रखना चाहते हैं। इस देश में ठीक जो है, फजील सवाल अहमद, ठीक आता है। है, नहीं तो राजनीति करने इसलिए आए, नहीं तो फिर मस्जिद के बाहर नहीं बैठे थे कमल ओढ़ के। नहीं, अरे भाई राजनीति किसी बात ठीक का है, राजनीति करने इसलिए आदमी लेकिन आता है। किसी की भावनाओं को नहीं, राहुल गांधी अपनी दुकान खोल के सामान बेच रहे हैं। अरे नहीं, बिल्कुल एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अरे रुको भाई, फजील अहमद, रुक जाओ फजील भाई, ठीक है, रुक जाओ। पसमानदा, कल पसमानदा पर चर्चा करेंगे, गलत बुला लिया क्या आपको? आज पसमानदा पर चर्चा नहीं है, कल करेंगे उस चर्चा। तब तक फजील अहमद साहब को शायद तथ्य नहीं पता हो जाता है, नहीं कई बार पता भी हो, दिमाग में नहीं आ पाता है वक्त पर, क्योंकि गूगल ने ये दिमाग की सोचने की प्रक्रिया सबकी बड़ी शिथिल कर दी है। उन्होंने हमको बताया कि अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान थोड़ी ना, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं। भारत में जैन सबसे सरसब्ज धनी मानी लोग, भारत में पारसी सबसे ज्यादा बौद्धिक तौर पर प्रकर्ष पर बैठे लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग। फजील में तो नहीं पता होगा, भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी धर्म के पास है, जाति के पास है, तो वो सिखों के पास है, और उनका वैभव आकाश छू रहा है। इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। बताइए, ये हाल है। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के लिए कहा कि ये पंचर बना रहे हैं, ये शरीफा बेच रहे हैं। जैन तो कहीं नहीं कर रहा है, काम गजब कर रहा है यार। जैनी कहां, जैन तो लीड कर रहा है सोसाइटी को। और पता नहीं फजील अहमद को जानकारी होगी कि नहीं होगी, हिंदू उसमें जो जातियां हैं ना, उनमें अगर देखें इंडिविजुअली टैक्स देने का, उस किसी भी जाति के पास वो उतना टैक्स नहीं देती जितना जैन अकेले देती। बिल्कुल। क्या ये नहीं पता? कोई जैन आपने देखा कटोरा लेके घूमता हुआ ना? उनके मंदिर भी ऐसे, फिजियोथेरेपी मुफ्त में हो रही। ये जानकारी तो रखो आप लोग भी यार, कहां कहां से क्या कहो, छोड़ो कर हटाओ। सैफ खान साहब, मैं फिर उसी बुनियादी बात पर आता हूं कि आपने कहा कि हमारे पास पक्की खबर आ गई है, कान में आई है रात में, क्या कि संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का संविधान, आरक्षण और वोट डालने का काम खत्म। आपने भी यही कहा कि मेरे पास पक्की खबर आई है। सुन लो भाई, सवाल तो सुन लो, चिल्ला क्यों रहे हो? तनाव में क्यों हो मित्र? अभी तो साफ चले जाने कहा कि हमारे पास पक्की जानकारी है, वोट नहीं पड़ेगा। इस जानकारी का आधार क्या था कि वोट फिर नहीं पड़ेगा कभी? सैफ खान साहब, क्यों नहीं कर सकते खत्म? ये 400 से क्यों पार मांग रहे हैं? ये क्या है 400 से पार का? कंप्लीट बहुमत में क्या होता है? आपको संविधान बदलने की जो है क्षमता मिल जाती है, ये होता है। इसलिए ये 400 का नारा लगा रहे हैं। और ये जाहिल जो यहाँ पे बैठे हुए जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं, ये जो है माइनॉरिटी। नहीं, आप इनको जाहिल कहोगे या आपको मूर्ख कहेंगे? भैया एक बात ध्यान रखना, इनको तुम जाहिल कहोगे, तुमको मूर्ख कहेंगे, ध्यान रखो। ठीक है भाई, आप लोग इनको मूर्ख कहो। अपने शब्द मत डालिए, सुनिए, अपना शब्द मत डालिए बीच में। नहीं, ये मेरे शो में सब गलत नहीं कर सकते हो कि जाहिल बोलोगे किसी को यार। ऐसे जाहिल बैठ के जो ये कहते हैं कि मुस्लिम के लिए बोला, माइनॉरिटी के लिए बोला, और सभी जातियां उसमें आती हैं। जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान सब लोग आते हैं उसमें। ये क्या जानते नहीं क्या उसमें कि क्या बोला गया था? यहाँ पे बैठ के जो चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपके सामने झूठ बोल रहा है अमिताभ जी। क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था मनमोहन सिंह जी की तरफ से? आपसे सवाल अमिताभ जी, मेरा सवाल ये, तो आपसे उसका जवाब नहीं दिया कि बस भारत, रुक जाओ, अब रुक जाओ, आप रुक जाओ। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप खड़गे जी के पास ये कहां से चिट्ठी आई, तार आया, SMS आया, व्हाट्सएप आया कि भारत में वोट बंद होने जा रहा है? किसने बोला? किसने बोला भैया? फिर बोला था झूठ। झूठ तो बोला ही गया था। 15 लाख रुपए का, 6 दिनों का, बुलेट ट्रेनों का, स्मार्ट सिटीज का, बिल्कुल सही किया। मैंने क्या निवेदन किया? अब आपको सुनिए, अब आप जो है, अब आपको सुनिए, मेरी बात आगे बात आगे आगे आप समझ नहीं पा रहे, रुक जाओ, आगे बात आगे, अभी रुक दीजिए बात। ऋचा सिंह, मैं तो बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस आएगी, हिंदुओं का सामान सट्टा छीन के मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, रोहिंग्या को दे देगी, आदि आदि। एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव है, अब की वोट डाल लो, अगर मोदी जीत गए तो कभी जिंदगी में वोट नहीं डाल पाइयो, यूपी की भाषा में, ठीक, लोक भाषा में। इन दोनों का युद्ध है। नहीं, इधर वालों ने भी ब्रह्मास्त्र चल दिया, उधर वालों ने भी चल दिया। अब जनता क्या करिए? यहाँ चिल्लाने से क्या फायदा? ऋचा सिंह, ये देखिए, सैफ अली खान जी जिस तरीके से लोगों के लिए जाहिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये जनता को जाहिल समझती है, लेकिन जनता इनके मैनिफेस्टो को समझती है। अमिताभ सर, जिस मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं कि धर्म के आधार पर अलग से फेलोशिप होगी, जिसमें ये लिखते हैं कि धर्म के आधार पर पहला संसाधन पे हक मुस्लिमों का होगा, जिसपे ये कहते हैं कि अलग से धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ को ये सुरक्षित करेंगे। तो बार बार मुस्लिमों को अपवाद स्थिति में रखने का काम, इसी तरह की राजनीति का काम कांग्रेस है। और रही संशोधन की बात, सैफ जी मुझे अपनी बात करने दीजिए, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सब जानती है। अगर इस देश में संविधान की बात की जाए तो इस देश के संविधान को सुरक्षित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन
80% से अधिक बार संशोधन कांग्रेस की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल राइट्स तक को खत्म करने का काम किया, इंदिरा गांधी रही मुसलमानों की बात। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो दिखाओ आप जो है, अगली बार झूठ मत बोलिएगा मेरे सामने, खास करके जो है मैं चेतावनी देता हूं आपको, और मैं यकीन दिलाता हूं कि लीगल एक्शन आपके लिए आपके खिलाफ बिल्कुल लिया जाएगा। और ऐसे झूठों से अमिताभ जी दोनों लोग, मैं कांग्रेस दोनों लोग दोनों क्या बात रोक दीजिए, ये अपनी सभाओं में करो जाके, यहाँ नहीं, यहाँ एक सिस्टम से काम हो सकता है, ये बाकी नहीं तो जनसभा करो, यहाँ नहीं। कांग्रेस ने कहा कि हम मुकदमा करेंगे, क्या पता है लीगल एक्शन, अरविंद जी तो लीगल एक्शन तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ अब तक थाने मुकदमा लिखा देना चाहिए इनको जाके। नहीं बिल्कुल मैं तो ये भाई, ऋचा सिंह के खिलाफ लिखाने से भी क्या खबर बनेगी? एक मिनट, ऋचा सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखाने से भी क्या खबर बनेगी? प्रधानमंत्री के खिलाफ जाओ, खड़गे जी जाएं पार्लियामेंट थाने और लिखाएं। नहीं अरविंद जी तो समझ में आएगा, अभी लोग अभी ऐसा नहीं आएगा, अभी आवाज रुकी आपकी। जी अरविंद जी देखिए, जब अवसर आएगा तभी बोलेंगे। मैं तो ये कर रहा हूं कि जब हम टेलीविजन पे बैठे हैं तो अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बात कहें, और दूसरे के बात से आप सहमत नहीं हैं तो कह दीजिए आपके बात से मैं सहमत नहीं हूं, अपनी बात कह लीजिए। किसी को बदतमीज कहना, जाहिल कहना, मुझे लगता है खुद को बदतमीज घोषित करना होता है। मैं दूसरी बात कहूं, अमिताभ जी दूसरी बात कहूं, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जिस बयान का मैं उल्लेख कर रहा था उसको एबीपी ने अपने वेबसाइट पे छापा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बयान दिया था। क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के लोगों के उत्थान के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि भारत को अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास की योजना को ध्यान में रखकर नीति बनाने की जरूरत है ताकि वो सशक्त हो सके। जब आपने अल्पसंख्यक कह दिया तो उसमें विशेषकर मुसलमान लगाने की क्या जरूरत थी? और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो उसकी प्राथमिकता मुसलमान है, और ये बात नीचे तक गई है, उसको जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। अरविंद सिंह पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोंडली और नजफगढ़ के पार्षद तो है नहीं क्या कि खाने को पैसा नहीं? बिल्कुल। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनका सम्मान है क्या? सबसे पहले उन्हीं को मुकदमा ठोकना चाहिए था? नहीं बिल्कुल। उन्होंने क्यों नहीं ठोका अरविंद जी? सबसे पहले उन्हीं को मुकदमा, उनके बिहाफ पर दूसरा मुकदमा करने की बात कर रहा है मनमोहन सिंह जी ने, क्यों नहीं किया मुकदमा? मुझे एक लाइन बोलने दीजिएगा। राहुल गांधी ने गलत बयानी की थी राफेल वाले इशू में, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा ठोका था ना। सुप्रीम कोर्ट में जाके राहुल गांधी ने 2 बार कान पकड़ के माफी मांगी। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री को आप चैलेंज करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करिए ना, उनके नेताओं को करिए ना, आप तो कर पाते नहीं है, यहाँ टेलीविजन पर आकर केवल चिल्लाते हैं। आपने गुल्ली कंचा खेला है ना, आपको जो चांस मिला तो आपने भी कंचा यूं मारा, नहीं गया गोल में, अगले को चांस मिला मारा, सट से चला गया। अब काय को चिल्ला चोट मचा रहे हो भाई? संविधान बंद हो गया, क्या बोले थे, संविधान खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लोकतंत्र लुट गया और पिट गया, आदि आदि जो भी आप लोग बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो ना, हर सवाल बोल रहे हो, और अपने सहयोगी दलों से भी कह रहे हो भाई तुमको सबको ये बोल रहा है कि संविधान लुट गया, बर्बाद हो गया। ये बोले कैसे बचेगा संविधान? बोले हमें प्रधान सरकार बनवा दो तो संविधान बचेगा, बाकी अब नहीं बच सकता। ये आपका नैरेटिव है। उन्होंने नैरेटिव ये कर दिया भैया इनको बनवा दोगे, ये कांग्रेसी है, और इनके पीछे जो चेले चंपड़ है वो भी वो आएंगे तो घर की साइकिल भी उठा ले जाएंगे और घुसपैठियों को दे आएंगे। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से अमिताभ जी ने जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साहिब खान और जो ये मुस्लिम प्रवक्ता हैं इनको अच्छे से एक्सपोज कर दिया, फजील अहमद को। तो दोस्तों आपको पता है कि जो राहुल गांधी तरह तरह का बयान देते हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला है कि जो मुस्लिमों के जो है पर्सनल लॉ को जो है लागू किया जाएगा। इसको लेके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको मुद्दा बना लिया है, और सारी रैलियों में यही बात बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आपके घर से जो है सोना चांदी है इनको लेके जो है अपने खास लोगों को बांट देगी। दोस्तों डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलते मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए जय श्री राम।